क्यों टेस्ट क्रिकेट डिवाइड होने जा रही है, दो सिस्टम बनने जा रहे हैं। अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। आईसीसी का एनुअल, जब भी सुबह उठता हूँ कोई अच्छी चीज देखने को नहीं मिल रही है आजकल। पाकिस्तान को भी जो सेकंड टियर है उसमें तो नहीं रख दिया जाएगा। उससे पाकिस्तान टेस्ट की फॉर्म तो एक गिरना कंसर्न है ही है। दूसरा, पाकिस्तान की जो व्यूवरशिप है टेस्ट को लेकर, वो भी दाऊद साहब एक कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अगर आप टेस्ट सीरीज अभी भी आप रखवा लें, मतलब ये को मैं वैसे नहीं बोल रहा, आप ऑस्ट्रेलिया को यहां बुला लें, आप इंग्लैंड को यहां बुला लें और व्यूअरशिप आप देख लें और यहां पर आप स्पॉन्सरशिप देख लें कि किस तरह से आती है और व्यूअरशिप किस तरह से आती है। तो अगर ये अच्छा करेंगी तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन जब तक रखेंगे नहीं उतनी देर कोई फायदा नहीं होगा। और टेस्ट क्रिकेट अब हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी जो इजलास करने जा रहा है, बड़े कठिन किस्म के डिसीजन वो लेने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट को सामने रखते हुए। क्योंकि ये जो 3 टेस्ट मैच हुए ना अभी, इनकी वजह से कि लोग वहां पे 5 दिन तीनों टेस्ट मैच में कैसे आए हुए थे, लोग एंटरटेन हो रहे थे, बड़ी टीमें खेल रही थी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आ रही थी। इसको सामने रखते हुए इस टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए मेरे ख्याल से अब आईसीसी को ये डिसीजन ले लेना चाहिए। 2 टियर करना पड़ेगा। अगर आपने क्वालिटी लानी है टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ा लोगों में पैशन लाना टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको 2 टियर बनाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली हम लोग भी सही होंगे। बांग्लादेश जा रहा है जो कि लगता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या होगा? अगर तो वो अप्रूव हो जाता है, फिर क्या होगा? 15 टोटल बोर्ड में वोट्स होते हैं। अगर 15 वोट में से आपको 8 वोट मिल जाते हैं, ये लॉ पास हो जाएगा। 2027 तक WTC साइकिल है। 2027 के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। क्वालिफिकेशन पाथवे क्या होगा? ये बहुत लंबी और एक बहुत तवील डिस्कशन है जो कि हो रही है। अब सबसे पहले तो आप लोग को यह समझाने की जरूरत है कि 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम है क्या। फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो 2 टायर क्रिकेट सिस्टम एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिससे टेस्ट क्रिकेट की रेलेवेंसी को इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो। मैं इसे डिनाई नहीं करता। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको कंपेटिटिव बनाने के लिए बहुत इंटेलिजेंट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं जहां पे हम 7वें नंबर से 8वें नंबर पे क्रॉस कर जाएंगे, फिर हमें दुनिया की टीमें बुलाना छोड़ देंगी। कल से पाकिस्तान को जेशा ने दिया नहीं, वो दिया भी जय शाह ने था और एंड में बिल्कुल, और एट द एंड जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एट द उन्होंने बात मानी कि आधे मैच पाकिस्तान होस्ट करेगा। एक तो ये हुआ, फिर उनके टेनयर में ही, क्योंकि जब आपके आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव थे और चेयरमैन थे, मामलात नहीं चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स वो चेयरमैन बने तो उन्होंने खाली यही डील साइन कर ली कि हाँ जी चलो इंडिया का इशू है तो इंडिया खाली अपने मैच जो है वो खेल लेगा दुबई में, बाकी सारे के सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, इंक्लूडिंग फाइनल। अगर इंडिया नहीं जाता, वो तो इंडिया चला गया था, फाइनल जीत भी गया तो दुबई चला गया था। वरना उन्होंने ये भी कह दिया था कि वरना कुछ भी हो जाए तो एक सेमीफाइनल और फाइनल सब्जेक्ट टू दुबई रख दिया गया था, सब्जेक्ट टू इंडिया। तो पाकिस्तान को कोई ऐसा बुरा नहीं हुआ। स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत इंटेलिजेंट रिफॉर्म आएगी। और 2 टायर सिस्टम में अगर एक टायर ऐसा बनता है जो कि प्रपोज किया जा रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान होते हैं, तो वो टायर फिर क्यों नहीं चल पाएगा? वो ग्रुप क्यों नहीं चल पाएगा? ये सारी वजूहात वाले भी सही होंगे, वेस्ट इंडीज वाले भी सही होंगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे बड़ी जरूरत है काम करने की। देखिए वही वाली बात है ना, एक अच्छे फैसले से मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट दोबारा से जिंदा हुई। यंगस्टर्स में शौक चढ़ना शुरू हुआ है। मैं कितने लोगों को जानता जो पहले नहीं देखते थे। ये WTC का पूरा साइकिल बनने से, फाइनल होने से लोगों में दोबारा शौक जिंदा हुआ है। तो जब आप ये 2 टियर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, उसमें रेलीगेशन की जंग रहेगी, आई एम श्योर ये आगे के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्लान है। मैंने कहा ना, आईसीसी देख रही है फ्यूचर में। ये टेस्ट क्रिकेट अगर फ्यूचर में हम लोग इससे ज्यादा अच्छी ना कर सके, क्वालिटी अच्छी ना कर सके, तो फिर फायदा नहीं। अभी टेस्ट क्रिकेट में हमने कई मरतबा, मैंने अपनी वीडियो में, हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये बच गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाने की वजह से। आप देखें अब टेस्ट मैच ड्रॉ कम, वो डिवीजन बेस्ड है, लीग फॉर्मेट की तरह। टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट करने की बात की जा रही है 2 डिविजन्स के अंदर। एक हो गया टॉप डिवीजन, एक हो गया लोअर डिवीजन। अच्छा, जो काउंटी की डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान को करते हैं, आपने सबने देखा है कि वहां ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही होती है। सो वही मोर और लेस कॉन्सेप्ट है कि 2 ग्रुप बना दिए, उसमें से आपने क्वालिफिकेशन पाथवे रख दिया, रेलीगेशन प्रमोशन का एक पाथवे रख दिया।
सो बेसिकली ये डिवीजन बेस्ड लीग फॉर्मेट है जो कि टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट कर देगा 2 डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर। जो टॉप डिवीजन होगा उसमें स्ट्रॉन्गर हाई रैंक टेस्ट नेशंस होंगी, और जो टायर 2 होगा उसमें लोअर डिवीजन, जिस तरह आप जिम्बाब्वे देख रहे हो, आइलैंड देख रहे हो, अफगानिस्तान देख रहे हो, जो कि टेस्ट क्रिकेट बराए नाम खेलती हैं। आइलैंड और अफगानिस्तान तो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं खेलती हैं। सो इसी सिस्टम को रेलिवेंट बनाने के लिए इन द फ्यूचर ये 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट किया जा रहा है। हर टीम में इसमें होगा क्या, हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलें, कॉन्सेप्ट तो बेसिक खत्म हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से अब ये देखना पड़ेगा और जरूरत भी है इस वक्त, क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को कुछ समझ नहीं रहे। तो वो इसलिए कुछ समझ नहीं रहे क्योंकि एक प्रोसेस के साथ काम होना, बंदे आए जॉब पे काम करें, जिनको पता हो क्रिकेट का वैल्यू का पता हो क्रिकेट का, वो पेन लेना। तो जब ऐसे नॉन सीरियस बंदे आएंगे तो फिर हमें वो निकालेंगे, और आने वाले टाइम पे हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से नहीं, अब बाकी क्रिकेट में भी देखिएगा यही हाल रहा, यही परफॉर्मेंस रही जो बड़ी टीमों के खिलाफ है। आप वनडे में भी एक साइड पे हो जाएंगे, T20 में भी बिल्कुल साइड पे कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वनडे तो कुछ हद तक टेस्ट से रिलेट भी करता है ना, मतलब वो भी लंबा फॉर्मेट है, पूरा दिन लगता है उसमें वो। लेकिन जो T20 की कमाल की बात है ना, वो ये है कि जितनी टीमें टेस्ट में अच्छी हैं उठा के देख लीजिए, उन्हीं की T20 की टीम की अच्छी है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। उसकी रीज़न ये है, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। हद होती है, खुदा की कसम हद होती है तुम लोगों के ऊपर। अगर आप ये कहो कि कुछ अच्छा हुआ है तो हाँ, ये कुछ अच्छा ही हुआ है। आईसीसी इवेंट भी पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एक एशिया कप भी पाकिस्तान को मिल गया, आधा मिल गया, जैसा भी मिल गया, लेकिन हो ही गया था। लेकिन फिलहाल यहां पर काफी इस बारे में हाइप है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ओलंपिक का क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिसाइड कर रहे हैं कि आया 6 टीम्स जो खेलेंगी वो रैंकिंग बेस पे रहेंगी। कल आपको बताया था हमने, क्योंकि बड़ा मसला बना हुआ है कि अगर यूएसए क्वालिफाई कर जाता है तो उसके क्वालिफाई करने के बाद अगर यूएसए मतलब क्योंकि वो होस्ट है तो फिर 5 टीमें रह जाएंगी, और अगर 5 टीमें रह जाती हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 7वें नंबर के ऊपर। और फिर ये चीज भी मेंशन नहीं आपने की हुई है कि यार क्या उसका एक क्राइटेरिया कि यार इस टाइम तक आपने इस रैंकिंग पर आना है, वो भी अब डिसाइड होगा, वही डिसाइड होगा। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसा भी रख सकता है कि जैसे अब बड़ी टीम्स हैं या टॉप की टीम्स हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच ओलंपिक्स में अगर हो जाता है तो बड़ी हाइप बन जाती है। तो इस तरह की जो मार्केट बेसिक्स ठीक होती है और आपका सिस्टम सही चलता है, आपकी टीम अच्छा करती है। बिल्कुल नजीब, हम तो ये कह चुके हैं कि जब तक आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं होगी, आपका जो जो स्टार्टअप है बच्चों का वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बेस नहीं बनेगी, तो उतनी देर आप अच्छा कर ही नहीं सकेंगे। वो इसलिए बनती है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट को सामने रखते हुए प्लानिंग करते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, तो यही वजह है। तो हम लोग उस तरफ जा नहीं रहे, हम वो बस वो टुल्ले की तरफ जा रहे हैं, बस टुल्ले मारते रहे, बेसिक्स हमारी खराब हो रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने, हमने भी कहा कि टॉप की 4-5 टीमें आप देख लें, 6 टीमें आप देख लें, जिनकी टेस्ट टीम भी अच्छी है और वनडे भी अच्छी है और T20 भी अच्छी है, क्योंकि आपको उस वक्त ही पता चलता है अपनी खामियों का जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, जब आप 200 करते हैं, 100 करते हैं, 5 आउट करते हैं, 20 ओवर डे में करते हैं, फिर आपको पता चलता है आपका फिटनेस, गेम अवेयरनेस, आपको मैच कैसे लेके जाना, ये सारी चीजें आप सीखते हैं, आपकी स्किल में क्या चांसेस है, किस चीज में आपने बेहतर होना, तो वो उसी से पता चलता है। टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो गए, तो इसलिए इन टीम्स को डायरेक्ट एंट्री दे दिया है, यानी कि कोई पाथवे बनाया जाए क्योंकि देखो पैसा भी जनरेट किया जाए। ओलंपिक्स का जो मेन है ना क्रिकेट, अब इतने टाइम बाद आ रहा है, उसकी हाइप भी तो बनानी है ना, सिर्फ खिलाना कंसर्न नहीं है। बिल्कुल सिर्फ खिलाना नहीं, क्योंकि आपने उसके जो राइट्स है वो भी तो बेचने हैं। तो आप चाहोगे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मैच देखने को मिले, पाकिस्तान इंडिया का भी मैच देखने का मिले, तो इस तरह की थोड़ी सी जो ओलंपिक एकदम से दुनिया देखे कि यार ये कौन सा स्पोर्ट्स आगे जितनी व्यूवरशिप हाई चलेगी, और ओलंपिक वाले भी एक बार खौफ खा जाए कि भाई ये हो क्या गया जो इतना ज्यादा व्यूवरशिप इसकी चली गई है। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए कहा जाएगा, आईसीसी मीटिंग में यही डिसाइड किया जाएगा कि ताकि हम दुनिया में और बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट का एक मुकाम बना सके, तो क्यों ना पाकिस्तान इंडिया का भी रख दिया जाए मैच। बहरहाल ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, तो इसमें भी पाकिस्तान अब परेशान है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अगर रैंकिंग का आ जाए तो एक तरफ हो गई। दूसरा जो मेरे हिसाब से जो एक और बड़ा मजेदार टॉपिक है वो है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अब T20 होगा, ये तो हम सबको ही पता है। लॉस एंजलिस से कोई 50 किलोमीटर दूर उसी तरह का एक दोबारा से आरजी तौर पे स्टेडियम बनाया जाएगा, वहां पे एक्साइटमेंट होगी, मर्दों की औरतों की 6 टीमें होंगी। अब कल जो इस बात पे फैसला होना है ना वो इंटरेस्टिंग है, वो ये कि 6 टीमें
किस हिसाब से डाली जाएंगी? क्या वही जो तरीका है कि रैंकिंग के हिसाब से 6 टीमें होंगी और एक कट ऑफ डेट दे दी जाएगी? अभी तो ज़ाहिर है इसमें 3 साल बाकी हैं, तो आप एक कट ऑफ डेट दे देंगे, जो टॉप की 6 टीमें वो आ जाएँगी। एक मशवरा ये भी आ रहा है कि रीजन्स के हिसाब से टीमें कर लें, 2 एशिया की, 2 ओशिनिया की, एक अफ्रीका की, और इस तरह से एक यूरोप से ऑब्वियसली फिर इंग्लैंड आ जाएगा। बेसिकली यही टेबल पे रखा गया है। कैसे टायर 1 के अंदर 6 टीमें होती हैं। सो वो सिंगल राउंड रॉबिन हो, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, फलां से, फलां से, फलां से एक-एक खेले और वो 2 साइकिल, 2 एयर का साइकिल हो। वो प्रमोट करें, यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 2 जब टीमें बन जाएँ तो 5 टीमें सस्टेन करेंगी उसी ग्रुप में। जो 2 साल के साइकिल बाद छठी नंबर की टीम होगी वो चली जाएगी ग्रुप 2 में और ग्रुप 2 की जो टॉप टीम होगी वो आ जाएगी ग्रुप 1 के अंदर। तो ये बेसिकली इसी तरह का कॉन्सेप्ट को रजिस्टर करने के लिए या उसको वोट करने के लिए या परमानेंट करने के लिए बात की जा रही है। जो प्रपोज सिस्टम है उस प्रपोज सिस्टम के तहत हर टायर के अंदर 2 टीमों को यहाँ डिवाइड करने की बात, टीम्स को 2 डिविजन्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। डिवीजन नंबर 1 जिसमें आप ये देख सकते हो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका का भी नाम लिया जा रहा है इस तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से अच्छा रखना है। हमें अपनी तैयारी को आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो जो हमारा माजी रहा है उससे बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो है, अच्छा साइन है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट हो रही है, करवा रहे हैं, लेकिन आईसीसी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हे फ्रेंड, जब से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को पता चला है कि पुराना नया सिस्टम आ गया है, टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम चलेगा, जब से यहाँ के पुराने एक्स क्रिकेटर्स का बुरा हाल हो गया। चाहे वो शोएब अख्तर है, शहीद अफरीदी है, तनवीर अहमद है, उनको तो लग रहा है कि आईसी इंडिया के बीसीसीआई ने इन पाकिस्तान खिलगा दिया है। अब तो अल्लाह ही माफी उनके लिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये बड़ा बेकार खेलने वाली टेस्ट क्रिकेट टीम्स हैं। और उधर की दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये अलग लेवल पे खेलने वाली है। तो अभी इन्होंने नया सिस्टम बनाया है, उसमें 2 कैटेगरी के अंदर करेंगे डिवाइड, एक तरफ अच्छी टीम, एक तरफ बुरी टीम। अब तो समझ ही गए होंगे अच्छी टीमें कौन सी हैं, बुरी टीमें कौन सी हैं। तो यही देख के कि अरे यार, हम तो पुराने बहुत बुरे फंस गए हैं, बेकार टीम से हम तो आगे क्या होगा अब देखते हैं।